हाँ, तो शुरू करते हैं। बताओ देवांशु, क्या हुआ था, बताओ ना। या मुझे तो याद है ही, लेकिन तुम बताओ। सर आप प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, किसका? एसोसिएटिव लॉ ये सब का। हाँ हाँ हाँ, मतलब यूनियन। हाँ तो चलो, जहां तक मुझे याद है, याद क्या है, मतलब एकदम 100% चीज है कि सिमेट्रिक डिफरेंस हो रहा था, नहीं? हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? दो सेट का, उसको लिखते हैं ए डेल्टा बी, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, यही होता है ना? इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। अगर हम वेन डायग्राम वाइज बोले तो ये हम लोग ने ले लिया यूनिवर्सल सेट, और दो सेट ले लिया। एक सेट लिया ए और दूसरा सेट लिया कुछ बी। तो दूसरा सेट मान लो कि हमने ले लिया बी, इस तरह से। तो ये ए है और ये बी है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। और ये पोर्शन क्या कहलाएगा? बी माइनस। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? ए डेल्टा बी। हाँ, ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और हम लोगों ने शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है? वो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, बताओ तो। सर ए यूनियन A बी union B माइनस minus ए A इंटरसेक्शन बी। intersection B. सही है ना? सही है, सही है। तो अब यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ए डिफरेंस बी तक। अब देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद एक चीज और आता है जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा देता हूं। वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी तक हम लोग ने क्या यूनियन मतलब एडिशन, कॉमन देखा, फिर हम लोग डिफरेंस देखा, प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं। तो दो सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखने जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड। आप लोग को सेट का मॉड्यूल मिल गया है पीडीएफ में? नहीं सर। सेट का No मॉड्यूल sir. मिला है? No ठीक है, sir. मिल जाएगा आज। ठीक है, आज मिल जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर। देखो, ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो क्रम के हिसाब से। ऑर्डर मतलब क्रम के हिसाब से, और पेयर मतलब दो। तो ऑर्डर्ड मतलब, ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से लिखते हैं, ये एक क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, पहली चीज। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो गया कि अब देखो, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल भी ऐसे ही लिखते हैं, ओपन इंटरवल, लेकिन ये इंटरवल नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। एक पेयर है ए और बी का, जिसमें पहले ए है। तो यहां पे देखा जाए, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ऑर्डर पेयर में ये दोनों चीजें ये जो दो ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, और बी कॉमा ए जो एक ऑर्डर पेयर है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। और दूसरा नोट है कि अगर इफ ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर है सी कॉमा डी, और दोनों अगर बराबर हैं, तो ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा और बी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। बात समझे ना? तो जैसे एग्जांपल है कि एक ऑर्डर पेयर है 2x-1 और y+4 इक्वल्स टू एक और दूसरा ऑर्डर पेयर 2,3। ठीक है ना? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द, बताओ जल्दी। तो निकल गया? यस सर। सर x is equal to 3/2 and y is equal to -1। -1। हाँ, सही है ना? बस ये इतना सा बेसिक चीज है ऑर्डर पेयर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट है तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू होता क्या है ये बता रहा हूं मैं। ये ए है 1 2 3,
और बी मान लेते हैं कि कुछ भी 2 4 6, बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा छोटा सेट ले लेते हैं। 1 2 और दूसरा हो जाएगा 3 4। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, हम तो तुम नहीं बताओ, मैं ही बताऊंगा तुम लोग को। ए क्रॉस बी हमको निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या हम करते हैं, सारे के सारे ए क्रॉस, सबसे पहले ए क्रॉस बी जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। कोई हाँ करते रहो, कार्टेशियन। ऐसा लगता है कि मशीन से बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ कुछ बोलते रहो तुम लोग। Okay, sir. Yes, sir. हाँ अच्छा, अभी सर माइक ऑफ कराइए हो ना गया सबका। चलो मैं जिसको हाँ माइक ऑफ करवा, मैं जिसको बोल रहा हूँ कौन करेगा। ठीक है, सबको म्यूट करो, मैं बता रहा हूँ किसको ऑन करेगा। तो जाओ देख पहले नंबर पे कौन है। सुहानी, देवांशु। यस सर। अच्छा सुहानी, तुम माइक Yes. थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट के लिए ऑन करो, तुम मेरे से बात करते रहो, फिर देखो नेक्स्ट कौन आता है। ए क्रॉस बी, अब बताओ देखो ए क्रॉस बी में क्या होता है ना, ये इस ए क्रॉस बी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा कि ये सेट होता है। और सेट के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर। सेट के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जितने भी बन सकते हैं, तो ए क्रॉस बी अगर लिख रहे हो, ए क्रॉस बी लिख रहे हो, तो पहला एलिमेंट आएगा वो किससे आएगा, ए से। पहला एलिमेंट आएगा ए से। तो देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट ए से आ सकता है 1, यहाँ पे भी 1 आ सकता है। फिर तो देखो पहला 1 3 ले लिया, फिर 1 4, 4, फिर 2 3 2 3 2 4। 2 4। समझ में आया क्या? यस सर। तो चलो बंद कर लो, माइक बंद कर लो, क्वेश्चन करो। 1 2 3 1। तो ए क्रॉस बी लिखो, जल्दी लिखो। 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1। 3 1। ठीक है ना? अच्छा ए दूसरा एग्जांपल, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 5। क्या होगा? 1 5 2 5 3 5। 5 मतलब ये हुआ ना, फाइव मतलब कुछ भी नहीं। यस तो सर। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी को डिफाइंड होने के लिए सबसे फर्स्ट बात क्या होती है, ए और बी। ए और बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन नॉन एम्प्टी सेट। समझ गए ना बात को? ए और बी दोनों के Yes, दोनों sir. हमारे साथ क्या होने चाहिए, नॉन। तो अब चलो प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं होता क्या है। सर हाँ बोलो। सर तो ए क्रॉस बी 5 कब होगा? ए क्रॉस बी पाई कब होगा, चलो उसके एग्जांपल देखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा। हम लोग सबसे फर्स्ट यही बात बोलते हैं, अभी हम डिफाइन करेंगे तब तुम क्लियर कर लोगे, अभी डेफिनेशन दिया नहीं है इसका। ठीक है, तो अब देखो ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी इज जस्ट, डेफिनेशन लिख रहा हूं, जस्ट सेट ऑफ एक्स सच दैट, सॉरी एक्स नहीं होगा, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं ना। तो ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब देख रहे हो, ए से आएगा और बी से आएगा, तो ऐसा कभी भी ए क्रॉस बी क्या हो सकता है, फाई नहीं हो सकता। अगर ए डिफाइन है नॉन एम्प्टी है, बी डिफाइन है नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी फाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो जस्ट तो ये हमारा क्या है, डेफिनेशन टाइप का हो गया ए क्रॉस बी का। एंड हियर A and B are non-empty set। बात समझ में आई? तो एक एग्जांपल 1, एक एग्जांपल और, A इक्वल्स टू 1 2 3
और चलो थोड़ा सा कुछ 1 to E और B इक्वल टू AC, तो A क्रॉस B निकालो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो रहा है ये बताओ The जल्दी। number of A cross B, number of element in A cross B हो जाएगा 6. बाकी लोग करने दो, इसके बाद माइक म्यूट कर लेना, ठीक है। सर 6 होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है 6 होगा ना? यस यस सर। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? अरे भाई रुक जा। मैं ये लिख सकता हूँ क्या? स्क्रीन पूरा दिख रहा है अब? पहले तो घूम जा रहा था, अब दिख रहा है पूरा? यस सर। Yes sir. ठीक ठीक है, चलो अब तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, सबने कर लिया होगा। तो एक Yes, sir. नोट करके दे रहा हूं मैं आपको कि अगर मैं बोलूं कि Na जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A है और Nb जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B है, तो Na क्रॉस B कितना होगा? Na into इंटू NB. NB. सही है ना? तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर पेयर, और साथ में फिर क्या देखा हम लोगों ने? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने, हाँ बोलो। सर अगर सेट A 5 हो और सेट B भी 5 हो तो क्या होगा? A क्रॉस B अनडिफाइंड? हाँ, उसमें हम लोग A क्रॉस B डिफाइन ही नहीं हो सकता। अगर 5 है तो A क्रॉस B कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना? और सर, हाँ, और सर सेट A अगर 5 सेट हो, सो 5 के हाँ नहीं तो वो तो 5 के, निकल जाएगा। हाँ, तो जैसे तुम बोल रहे हो ना कि अगर एक सेट हो, ये बात कर रहे हो, ये बोल रहे हो ना? यस सर यस सर। हाँ, अब B कुछ भी ले लो 1 2, तो A जो है नॉन एम्प्टी नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, तो A Yes, sir. क्रॉस B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 1 5, दूसरा क्या एलिमेंट आ जाएगा इसका? 5 2। तो कितने एलिमेंट आ गए इसमें? 1 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट आ गए? 2 एलिमेंट। बात समझ में आ रही है ना? सही। यस सर। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग को कुछ ऑपरेशंस पढ़ने होंगे सेट के। अभी तक हम लोग ने, हमारे पास जितने डेफिनेशंस थे हमने सब पढ़ लिए। अब कुछ कुछ क्वेश्चन में आते हैं कि प्रॉपर्टीज के ऊपर, यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ए यूनियन बी का बार कितना होता है? ए यूनियन बी का डैश कितना होता है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। हाँ, मतलब चेंज हो जाता है। अच्छा, ए उसके बाद से नेक्स्ट क्या था हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये कितना हो जाएगा? डैश A dash union B dash. ठीक है ठीक है। एक अब इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो और भी बहुत सारे सेट के हमको फॉर्मूले मिलते जाएंगे और हमारा उसमें काम होता जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन जैसे अब सेट में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आता है वो वेन डायग्राम के ऊपर आता है, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो जनरल लॉजिक के ऊपर आता है। तो वेन डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, जैसे बोला उस क्वेश्चन में पूछता है, वो अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन में पूछता है, जैसे आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी उलट के देखा होगा कि अगर एक कुछ लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो कॉफी पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो चाय और जो कॉफी, कुछ भी नहीं पसंद करता। हाँ कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है ना। तो देखो हाँ इस सर, आर्य अग्रवाल में डिट्टो यही वाला है। हाँ आर्य अग्रवाल में डिट्टो यही वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो डिट्टो तो सब जगह रहता है, ये क्वेश्चन हर बुक में रहता ही रहता है। तो देखो उसको करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, उस तरह के क्वेश्चंस को करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है कि देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ऐसा देखो, ऐसा एक हम लोग सेट बना लिए और ये क्या आ जाएगा हमारा? यूनिवर्सल सेट। इससे सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं होता, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो यू हो गया, अब देखो एक मैं क्या कर रहा हूं, प्लॉटिंग, एक रीजन ये ले लिया, ठीक है, दूसरा रीजन मैंने ये ले लिया और तीसरा रीजन मैंने ये ले लिया।
ठीक है ना। तो दो सेट है, तो देखो ऐसा हम रीजन लेंगे जो नॉन इंटरेक्टिंग है। अब देखो मैं बोलूं कि ये इस रीजन का नाम मैंने 1 रखा, रीजन 1, इस रीजन का नाम हमने 2 रखा, और इस रीजन का नाम हमने 3 रखा। तो 1 किस चीज को डिनोट कर रहा है बताओ तो? 1 किस चीज को डिनोट कर रहा है? A माइनस बी। नहीं, ए जो 1 इस वाले पूरे रीजन को डिनोट कर रहा है, मतलब जो इस तरह से प्लॉट किया हुआ है, इस तरीके से इसको कर रहा है ना। अच्छा, सर अभी वो क्या करेगा उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 किसको डिनोट कर रहा है? ग्रीन वाले को। ग्रीन वाले को कर रहा है, ठीक है, जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3 किसको किया है? व्हाइट White. वाले को। व्हाइट वाले को, ठीक है। ठीक, अब देखो इसमें से हम क्या करें, अगर 1 + 2 + 3 कर दे तो क्या आएगा बताओ? अगर रीजन 1 जोड़, मतलब दोनों का यूनियन। हाँ, तो अगर ये कर लिया तो ये रीजन क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अगर 1 और 2 कर लिया तो क्या आएगा? ए, एक सेट। ए, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है। और अगर 2 और 3 कर लिया तो क्या आएगा? B. 2 और 3 कर लिया तो क्या आएगा? बी, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ए और बी को ऐड कर दूं, तो देखो अच्छा, 1 रीजन का मतलब क्या होता है ना कि इसमें कितने एलिमेंट है। जैसे अगर मान लो इस रीजन में अगर 5 आ रहा है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए? 1। 5 सिर्फ आ रहा है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए? 1। तो अगर मैं देखूं ए और बी के नंबर को ऐड करूं तो Na + Nb कितना हो जाएगा? रीजन 1 + 2, 1 प्लस रीजन 2, 7, ये तो क्या हो गया? ए प्लस रीजन 2 + रीजन 3 के ऑल एलिमेंट हो जाएंगे, यही होगा ना। ये क्या हो गया? बी। अब देखें 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 एक रीजन हो गया, और दूसरा रीजन हमने उसको अलग ले लिया 2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन ए यूनियन बी लिख सकते हैं क्या? एन ए यूनियन, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। और 2 को क्या लिख सकते हैं? देखो स्पेशली 2 क्या है हमारा, बताओ तो? ग्रीन वाला पोर्शन जो है 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमेट्रिकल डिफरेंस। नहीं, 2 सिर्फ 2, A इंटरसेक्शन B। ए A इंटरसेक्शन, intersection. ठीक है ना। तो 2 डिपेंड कर, डिनोट कर रहा है किसको? ए इंटरसेक्शन बी को, सही है। तो एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताओ? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं जरूरत है इस फॉर्मूला को याद रखने का, मैंने कर लेना, आसान सा फॉर्मूला है। लेकिन जब तुम अगर वेन डायग्राम समझ जाओगे और क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सही है। अच्छा, अब तुम यहां से और कुछ भी देख सकते हैं सुहानी। Yes, sir. अगर एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है तो क्या होता है? And A intersection B. रवि, सर कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। माने इंटरसेक्ट कॉमन चीज, कॉमन पार्ट नहीं निकलेगा, ठीक है हाँ ना। सर। हाँ बोलो प्रीति, बोलो। फिर डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। हाँ, दोनों क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। यही मैं सुनना चाह रहा था, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट। तो एन ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 हो गया तो दोनों के दोनों डिसजॉइंट, इफ तो दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, तो मतलब कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब एक रीजन ये पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा रीजन ये पूरा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए है, ये बी है। तो देखो एन ए यूनियन बी इस डायग्राम से देख के बोलेंगे तो क्या दिखेगा बताओ तो? एन ए प्लस एन बी। देखो ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट बी है, तो ये एन ए प्लस एन बी हो जाएगा ना, एन ए यूनियन बी। कब? जब ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हो, तो ये कितना हो जाता है? एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है, एन ए यूनियन बी क्या हो जाता है? एन ए प्लस एन बी हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना इतना तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है।
अब इसी में थोड़ा सा गेम टाइप का करते हैं। क्या गेम करते हैं कि ये देखो, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। अच्छा, यहाँ पे 5 लोग हैं, लेट्स से 5 लिख रहे हैं, तो मतलब क्या है, बाउंड इसकी बात कर रहे हैं। 5 अगर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, कभी भी हम अपने बाउंड्री, अपनी सरहद पार नहीं करेंगे। तो 5 लिख रहे हैं मतलब इस वाले रीजन को 5 लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर हम 4 लिख दें, यहाँ पे मान लो 4 है और यहाँ पे मान लो कि 6 है, तो एन ए यूनियन बी कितना हो गया बताओ? 15। नंबर ऑफ एलिमेंट 15. 15। अच्छा, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 4. 4। अच्छा, बहुत बढ़िया। एन ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा, एन ए कितना हो जाएगा? 5. 9। 9. 9। अच्छा, एन बी कितना हो जाएगा? अच्छा, एक काम करो, मैं 10. जिसको 10. तुम लोग सबको अपना माइक ऑन कर दो, ऑफ कर दो, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो बस ऑन करेगा, ठीक है? चलो, शिवम Yes, sir. ये बताओ कितना होगा एन बी? 6 10? plus 4, 10, sir. अच्छा, ये हो गया एन ए प्लस एन बी। अच्छा बताओ, ये बता दिया। रौनक, Yes, sir. तुम मुझे बताओ ए माइनस बी कितना होगा? एन ए माइनस बी। Sir, 5. बहुत बढ़िया, 5 होगा, ठीक है। संचिता, यस सर। एन बी माइनस ए कितना होगा? 1। बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए तो ये रीजन है ना, बी माइनस ए है ना, ग्रीन कलर से मैंने क्लिक किया, बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दिया या बी में से कॉमन पार्ट को हटा दिया, तो कितना आ जाएगा? 6। सही है। अच्छा, ये अजीब सा किसने नाम लिखा है भाई, पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। अच्छा, देवांशु, ये तुम हो? ठीक है देवांशु, यस सर। ये अजीब से इतना नाम क्यों लिखे हो अपना? ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, क्रिएटिविटी दिखा रहे हो। हाँ चलो सही है। अब बताओ, तुम बताओ मुझे नंबर ऑफ, अब तुमको थोड़ा सा मुश्किल सवाल देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स either in A और in B कितना होगा? एक मिनट बता रहा हूँ सर, 1 मिनट ऊपर कीजिए ना हाँ सर, ऊपर वो डायग्राम के पास। अच्छा हाँ बोलो। बता रहा हूँ। 11. 15। So 15. So 15. कितने? सर 15। 15। So 15. 15। बहुत सही। हाँ तामरा बताओ, कुछ बोल रही थी तुम? रिताम्बरा 11 बोल रही हो। हम क्या बोल रहे हैं, आइदर इन ए, ऐसा तो पूरा तो बेसिकली ये जो बात हम कर रहे हैं नंबर एन ए यूनियन बी ही पूछ रहे हैं ना, अगर लैंग्वेज में बस घुमा के, नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर इन ए और इन बी, तो ये तो एन यूनियन बी हो गया, तो कितना हो जाएगा? पूरा 15। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रीन दिख रहा है क्या ढंग से? नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक ले लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी कितना हो जाएगा बताओ तो? 4। 4। मतलब ये क्या होना चाहिए? कॉमन पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements exactly in one set।
मतलब क्या कि नंबर एस, ये इसमें बता दे रहा हूँ क्या पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सिर्फ एक कम माने दोनों सेट में नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एक सेट में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन वन सेट। अब ये नहीं बता, 11 हाँ 11 11 बस 6 प्लस 5, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए ना आरडी शर्मा तुम खोलोगे ना तो लगातार मतलब 25-30 फॉर्मूला है, ठीक है ना, जब 3 सेट्स की बात कर देते हैं तो। लेकिन अगर तुम ये बेसिक लॉजिक तुम जान गए, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली वन सेट में है तो 5 + 6 हो जाएगा। अच्छा मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन 2 सेट, यहाँ के एग्जैक्टली 2 सेट, यहाँ पे तो एग्जैक्टली 2 सेट तो पूरा हो जाएगा ना, यहाँ तो 2 ही सेट है, 15 आ जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली इन 2 सेट, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है सर एग्जैक्टली इन 2 सेट तो सिर्फ 4 ही होगा ना। एक मिनट क्या 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 मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ लिखने दो, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर, हाँ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट, एग्जैक्टली, हाँ इसमें 2 सेट्स, इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो कितना एलिमेंट हो जाएगा, वो कितना है, इंटरसेक्शन की बात कर 4, ठीक है। हाँ, हाँ, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट ये सब बात कर लिया। अब 2-2 सेट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये 3-3 सेट का बात करते हैं, फिर हम जेन्युइन थ्योरी पे। अच्छा ये बताओ यहां तक हम लोगों ने किया, उसमें किसी को कोई शक है फॉर्मूला में, Na प्लस Na यूनियन बी कितना होता है, Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी, कोई डाउट यहां तक? नहीं, नो सर। ठीक है। अब देखो हम अब क्या करते हैं ना, 3 सेट ले लेते हैं, और 3 सेट अगर हमने ऐसे ले लिया, और एक तो 3, ठीक है, 3 सेट ले लिया, और इसको A B C, ठीक है। अब देखो अब हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये इसको लिखा मैंने 1, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3, ठीक है। उसके बाद से इसको लिखा 4, इसको लिखा 5, इसको लिखा 6, इसको लिखा 7, और इस रीजन को लिख दिया 8। ये वाला चीज उसमें डिस्कस नहीं किया था, आउटर रीजन, ठीक है, इसमें क्लियरली तुमको पता चल जाएगा। अब मैं पूछूं कि सेट ए कौन कौन रीजन प्रेजेंट करेगा, रवि सेट ए कौन कौन रीजन प्रेजेंट करेगा, 1 प्लस प्रीति 6 प्लस 7, 7 + 4 ठीक है। उसी तरह से अब मत बोलो, मैं लिख रहा हूं, बी कौन रिप्रेजेंट करेगा, 2 6 7 एंड 5, एंड सी कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 7 5 3, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 4 7 5 और 3, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं Na प्लस Nb प्लस Nc, ये कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc कितना हो जाएगा, पूरा 1 से लेके ये देखो 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। प्रीति ये 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, देवांशु ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आवाज आ रहा है देवांशु? यस सर। हाँ ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, ठीक है। यस सर। सर अच्छा हाँ बोलो। सर मेरा आवाज काफी देर से नहीं आ रहा था। अच्छा कितना छूटा है आपका, कितना देर तक लगभग छूटा है, रवि? रवि
ठीक है फिर से उसका नेटवर्क गया लगता है। ठीक है ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया। उसको ठीक है रवि, अगर तुमको आवाज नहीं आ रहा है तो मैं तुमको वो कर दूंगा, कल फर्स्ट हाफ में इस चीज का फिर से कवर अप दे दूंगा, ठीक है, कल फर्स्ट हाफ में, अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो। ठीक है चलिए, और सी कितना हो जाएगा बताओ तो? 4 + 7 + 5 + 3। ठीक है, अब देखो अगर 1 से लेके 7 तक लगातार ले लो तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा क्या देवांशु? 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल 7। हाँ सर। मतलब मैंने ऐसा लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 आ जाएगा क्या? क्या? ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी 1 से लेके 7 तक अगर सबको जोड़ दो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा ना, पूरा रीजन आ जाएगा। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 1 से लेके 7 तक लिख दिया तो यहाँ पे चलो अब देखो यहाँ पे 1 6 7 4, तो प्रीति तुम मुझे बताओ क्या एक्स्ट्रा बच गया लिखने के बाद? प्रीति सर 8 क्या? नहीं नहीं 8 कहीं, देखो यहाँ पे तो कई सारी चीजें 4 डबल डबल भी, कई सारी चीजें तो डबल मैं डबल। डबल वाली चीज सर, हाँ 4 भी बचा हुआ है तो एक एक और करके चलते हैं। देखो 1 यहाँ से तो 7 चारों भी। यूज हो गया, यहाँ से तो चारों यूज हो गया 1 6 7 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से क्या बच गया दोबारा? क्या यहाँ पे 2 यूज हो गया यहाँ से, फिर यहाँ पे देखो यस तो सर, एक 6, 6 एक नहीं 6, हुआ। हाँ तो 6 बच गया। फिर यहाँ पे ये वाला चीज देखो तो 7 7 भी बच गया, ठीक है ना? 7 क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम लोग ले चुके हैं। अच्छा 5 बचा या नहीं बचा? नो सर, नहीं 5 हमने ये वो किया। 4 हमने यूज कर लिया है। बच अच्छा गया। 7 हमने 4 यूज कर लिया तो 4 बच गया, 7 हमारा बच गया, और ये वाला 5 भी बच गया, 5 भी बच गया, और 3 भी बच 3 गया। यूज हो गया सर, 3 तो यूज हो गया तुमने। 3 यूज हो गया, ठीक है, तो ये बच गया। अब देखो तो देखो अब ये क्या बच गया 6 और 7, तो 6 और 7 को मिलाओ एक साथ। तो क्यों मिला रहा हूं कि देखो 6 और 7 जब तुम मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। 6 याद कोई 6 और 7 मिला के, ये सेट ए है और इस सेट बी है, तो ये मिला के इंटरसेक्शन भी बन जाएगा 6 और 7 मिला के। Yes, sir. ठीक है, हाँ तो 6 और 7 मिला के तुम्हारा बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा 4 और 7 मिला के क्या बनेगा बताओ तो? B intersection C. intersection C. ए इंटरसेक्शन सी। तो 4 और 7 हेलो मिला के बच, हाँ बोलो। सर, अरे आवाज अभी आ गया नेटवर्क आपके चला जा रहा है ना? सर। मेरा आवाज नहीं पूछा, आपका आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो 4 से 7, अब लेकिन 5 बेचारा इकलौता बच गया, ठीक है ना? तो हम ऐसा कर रहे हैं ना कि अगर 5 को देखें और 5 और 7 को मिला दे तो बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। तो Yes, sir. लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हमने क्या किया ना 7 ऐड कर दिया और 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है? अगर हमने ऐसा कर दिया तो देखो अब ये पूरा, अब थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये पूरा हम क्या लिखते हैं? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है? अच्छा इतने को क्या लिख दें? एन, अब देखो क्या होगा, कुछ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। ये तीनों कुछ ना कुछ इसी तरह का रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना? अच्छा 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो? सी, ठीक है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, एक मिनट, ये सबसे बेसिक चीज है, अगर सबसे जरूरी चीज है, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस पे इसी पे बनते हैं। तो अब देखो ये किसकी वैल्यू हम लोग निकालते आ रहे थे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी की, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी का। तो
एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है ना? इधर का इधर चला जाएगा तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब उसके बाद से क्या आया? प्लस, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी आपने कहीं अगर थोड़ा बहुत बुक पलटा होगा तो ये फॉर्मूला भी आपको दिखा होगा। दिखा था क्या? यस सर, यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है। तो देखो ये क्या, इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं। इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड। जैसे 3 सेट है, देखो तो पहले जैसे यहाँ पे देखते हैं, शुरू से करते हैं। कहाँ गया ए यूनियन बी वाला? यहाँ पे, ठीक है। क्या आया था? एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो कितने सेट है यहाँ पे? 2 सेट है। तो पहले एक एक को इंक्लूड कर लिया, एक एक को इंक्लूड कर लिया, और फिर 2-2 के इंटरसेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया। तो 2-2 का इंटरसेक्शन तो एक ही है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, देखो 3 सेट है, 3 सेट है ए बी सी। तो एक एक को पहले इंक्लूड कर लिया, फिर 2-2 के इंटरसेक्शन, 2-2 के 3 इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। तो 2-2 के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? 3-3 के इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया। तो लेट्स से इसी प्रिंसिपल पे अगर 4 सेट हो, जो हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सी यूनियन डी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक एक को ऐड कर दिया, एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, फिर 2-2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन डी। ये 2-2 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, माइनस एन सी इंटरसेक्शन डी। अभी क्या किया प्रीति? हमने 2-2 का सब्ट्रैक्ट किया, फिर क्या करना होगा? 3-3 को ऐड करना होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। और फिर क्या किया? 4-4 के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4-4 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हम बस इतना बड़ा इसलिए लिखे ताकि पीछे के 2 फॉर्मूले आप याद रख सको। तो क्या हो रहा है? पहले एक एक को ऐड कर लेना है, फिर 2-2 के सब्ट्रैक्शन को घटा देना है, 2-2 के इंटरसेक्शन को घटा देना है, फिर 3-3 का इंटरसेक्शन ऐड कर देना है। तो अगर जिसको यहाँ इसको समझने में कोई दिक्कत आया, प्लीज हैंड को अपने रेज करें। हाँ बोलो प्रीति। सर नंबरिंग जो किया ना, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ना बोलो ना, यहाँ पे इससे ऊपर। यस सर, बस यहीं पे नंबरिंग जो किया ना, तो यहाँ हाँ। पे तो 2-2 बार 7 जो इंक्लूड हो रहा है, तो फिर एक ही बार क्यों माइनस किए हैं? कहाँ 2 बार इंक्लूड हो रहा है? सर 1 + 2 + 3 जो लिखे हुए हैं ना, यहाँ ये देखो, मैं व्हाइट कलर से तुमको मार्क कर रहा हूँ। इसकी बात कर, इस लाइन की बात कर रही हो? उसके नीचे वाले। हाँ इसके इस लाइन की बात कर रही हो? इसकी बात कर रही हो? यस सर, ये यहाँ पे? यस सर। सर हाँ, क्या यहाँ बोलो? पे नहीं सर, उसके ऊपर बीच ही वाले पे बात कर रहे थे सर। उसमें 6 + 7 है। 6 + 7 इसे, हाँ यहाँ पे है। सेकंड नहीं सर, सेकंड लाइन। हाँ 6 + 7, हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो बोलो। और फिर तो 4 + 7। हाँ फिर हाँ, तो यहाँ पे 2 बार 7 आया और तीसरे बार भी 7 आया, तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, एक ही बार 7 नहीं, क्यों नहीं। माइनस किए? नहीं देखो, जो हम लोगों ने फाइनल हमारा आया था ना, वो इस तरह से यहाँ आके खत्म हो गया था, होता इसके बाद कुछ नहीं था।
यस सर। था ना। तो देखो अगर हमारा, अब देखो मान लो कि 6+7 को हमने कुछ लिख लिया, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, जो भी लिख लिया। यहाँ पे 6+7 क्या है, देख लो 6+7 क्या है तुम्हारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। 6+7 Yes, ए इंटरसेक्शन बी। 4+7 ऐसा ही है, लेकिन सिंपली तुम 5 को कुछ नहीं लिख सकती हो इंटरसेक्शन के टर्म में, लिख सकती हो क्या, सिर्फ 5 को, ये तो सिर्फ 5 5 और को। 7 को तो लिख सकते हैं। हाँ तो इस वजह, लेकिन यहाँ तो 7 है नहीं ना, यहाँ पे 7 बच, अच्छा मान लो 5 और 7 यहाँ लिखती तो 4 के साथ 7 छूट जाता, मैंने 3 7 चाहिए तुमको यहाँ Yes, पे, sir. लेकिन दो ही 7 है। तो हमने Yes, क्या sir. किया ना, यस सर, समझ समझ गए। गए, समझ गए ना। Yes, तो sir. चलो, तो यहाँ पे क्या कर दिया ना, +7 रख दिया अपने मन से, और फिर वही को -7 घटा दिया। तो अब ये मिलके कुछ चीज हो जाएगा जो हमको चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सर देखो, हाँ बोलो। सर अभी नीचे वाला पार्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा, ये वाला, वो मतलब ये वाला पार्ट यस सर। या ये वाला पार्ट? सर नीचे एकदम लास्ट वाला। देखो हम लास्ट वाला इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया ताकि आप इसको याद रख सको, ठीक है ना। देखो हो क्या रहा है कि 4 सेट है, 4 सेट है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कितने सेट है, 3 सेट है। तो अगर 4 सेट है तो हम क्या करेंगे, पहले पहले ले लेंगे, एक 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 एक, 4 आ गया, जैसे यहाँ पे आ रहा है 1 1 1, 3 आ गया। उसके बाद से क्या करेंगे, एक एक ले लिया, फिर दो दो का इंटरसेक्शन लिया। तुम अगर थोड़ा सा रफली बोला चाहो तो यहाँ पे देखो एक एक सेट का इंटरसेक्शन लिया था, एक एक सेट का क्या इंटरसेक्शन होता है, वही सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो दो दो सेट का इंटरसेक्शन लिया और घटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 सेट का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जितने भी 2 सेट के पॉसिबल इंटरसेक्शन हो सकते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, ठीक है ना, सी डी, ए सी, जो भी हो, जितने भी पॉसिबल बने तो उसको घटा दिया, समझे। फिर 3 3 का ऐड कर दिया, ठीक है, 3 3 का ऐड कर दिया। फिर क्या किया, 4 4 का घटा दिया। तो मैं सिर्फ रिदम बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ वाला। यहाँ पे देखो 3 सेट है तो क्या किया, एक एक का ऐड कर दिया, दो दो को घटाया, फिर 3 3 का ऐड कर दिया, है ना। यस सर। यहाँ पे 2 सेट था तो क्या किया, 2 सेट था तो क्या किया, एक एक को ऐड किया और दो दो को घटाया। अब तीसरा तो आएगा ही नहीं ना, तो दो दो को जितना पॉसिबल था सब घटा दिया, सही है। यस सर। चलो ठीक है, ठीक, चलो। और तो अब इसमें जैसे अब कुछ इसका प्रैक्टिकल जो एग्जाम में एप्लीकेशन आता है ना, बहुत, ये ज्यादातर बोर्ड वगैरह में ही आता है, इधर उधर नहीं आता है। तो देखो ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, और ये एक सेट हो गया, ए बी और सी, सही है। अब तो जैसे हम लोग रीजन डिफाइन कर रहे थे वैसे कर देते हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा, उसके बाद से ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। तो और इसमें ना कुछ एलिमेंट लिख देते हैं। तो मान लो कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब रीजन भी लिखा, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कितने एलिमेंट है वो लिख दिया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अब मैं बता रहा हूँ, प्रीति तुम ही बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ elements in A और B और C, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर इन A B C, क्या हो जाए, कितने हो जाएंगे एलिमेंट? यस सर। कितने हो जाएंगे सबका सम? सर ए में 16, बी में नहीं 9। वो नहीं बोल, हाँ तो ये बेसिकली एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया ना, यस सर। हो गया ना। 26। हाँ सर तो सबका सम, 26। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, पता नहीं, सम जितना भी आ रहा हो, 26 आ रहा हो तो ठीक है, ठीक है। अच्छा देवांशु, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है बताओ तो? सर 25 आ रहा है सम। अच्छा, बता रहा जो हूँ भी, सर, एक मिनट। 16। जो, चलो पता नहीं, अब लिख लेना जो भी आ रहा हो, बस जोड़ के लिख लेना, ठीक है। एन ए कितना आ रहा है,
8 2 10 6 16. 16। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सुहानी बताओ। सर बता रहा है। हम्म, सर दिखा 12। सर 12। कैसे जोड़ा? 9। हाँ 9 होगा ना, 5 + 2 7 और 1 1 9। यस सर 9 9। अच्छा अच्छा, अब बताओ संचिता, यस सर। बताओ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना होगा? सर 14। हाँ 14, ठीक है। अच्छा रितांबरा, ये बताओ नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे? रौनक, ए Yes, इंटरसेक्शन sir. बी में कितने, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? सर 2। ए तो 2 है। बताओ बी इंटरसेक्शन सी में कितना है, जल्दी बोलो। सर 3। हाँ 3। बी इंटरसेक्शन सी कहाँ गया? हाँ ठीक है, 3 एलिमेंट है। अच्छा, और ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? सर 9। नहीं, ठीक है। चलो प्रीति, यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स, ठीक है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली इन वन सेट, इन वन सेट, बताओ। डायग्राम देखना है? यस सर। हाँ चलो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली, हाँ बताओ कितना होगा एग्जैक्टली वन, एक सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 11। 26। ओ 5 है सर। यस सर। नो सर। एक सेट में कितने एलिमेंट? 14। एग्जैक्टली। और कोई बताना चाहते हैं? हैंड रेज करके बता। सर 12। 5 3 8 6 14, नहीं 14 सही आंसर है। देखो एक, देखो 6 जो है वो सिर्फ 6 एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है, ठीक है ना। जैसे अब ये 1 एलिमेंट है और ये 8 एलिमेंट है, वो तो और किसी सेट में भी पार्टिसिपेट कर जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे देख रहे हैं ना 6 एलिमेंट जो है वो कहाँ किस में है? सिर्फ ए में है। अच्छा 5 एलिमेंट किस में है? बी में है। और 3 एलिमेंट्स किस में है? सी में है। सिर्फ सी में, सिर्फ ए में। अच्छा उससे पहले चलो चलो यहाँ पे इससे पहले एक चीज पूछ लेता हूँ मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली, अगर मैं गलत कुछ लिखूं तो बताना मुझे, 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली इन ए इक्वल्स टू 6, सही लिखा है क्या? यस यस सर। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन बी कितना हो जाएगा? तो देख लेते हैं, 5 सही 5। लिख रहा हूं मैं? 5। हाँ अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन सी कितना हो जाएगा? 3 3। 3। 3, ठीक है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन वन सेट, एग्जैक्टली प्रेजेंट इन वन सेट। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं ना बोल रहा हूँ कि ए में वन सेट बोल रहा हूँ, कोई ये थोड़ी बोल रहा हूँ ए में है, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। मैं पूछा कि एग्जैक्टली वन, तो क्या क्या हो जाएगा? 6 भी चलेगा, क्योंकि वो भी जितने 6 एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ किसी एक ही सेट में है, दैट इज ए। 5 भी चलेगा, क्योंकि जो 5 एलिमेंट है वो भी सिर्फ एक ही सेट में है, और वो कौन से सेट में है? बी। 3 भी चलेगा, क्योंकि वो तीनों एलिमेंट एक ही सेट में है, और कौन से सेट में? सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन सेट कितना हो जाएगा? 6 + 5 + 3, ठीक है ना। तो कितना? 6 5 11 3 14, समझ में आ रहा है ना? अब देखो नेक्स्ट, कोई भी बताना चाहे वो बता सकता है, हैंड रेज करके बताएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन टू सेट, एग्जैक्टली इन
2 सेट बताओ, 2 सेट में कितने? 11, हाँ देखो डायग्राम देखो, 11, 11 किस हिसाब से बोल, एक मिनट, सर 4 + 5 + 6, सर रीजन हाँ 4 + हाँ, तो मतलब 4 + 5 + 6 में क्या आ रहा है? 8 एलिमेंट। 4 में कितने एलिमेंट है मैंने डाले हैं? 8, 8 डाले हैं। अब रीजन 5 में कितने एलिमेंट डाले हैं मैंने 2 एलिमेंट डाले हैं। 2, और रीजन 6 में कितने एलिमेंट डाले हैं हमने? 1 एलिमेंट 1 डाले हैं। हाँ, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली इन 2 सेट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 + 8 + 1, तो पहले रीजन वाइज भी लिख देते हैं, 4 + 5 + 6, तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस, समझ रहे हो ना, जो सर्कल लगा के लिख रहा हूँ वो रीजन लिख रहा हूँ मैं, 4 + 5 + 6, और इसमें एलिमेंट कितने हैं? 8 + 2 + 1, तो ये है ना, 8 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 11। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन 3 सेट कितने हो जाएंगे? एग्जैक्टली इन 3 सेट 1. 1, 1 So 1. Sir, 1. 1। हाँ, वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो गया, तीनों का कॉमन पार्ट, मतलब रीजन 7 हो गया, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन A बट नॉट प्रेजेंट इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 14. A, 14. हाँ 5, 14. 14 14 is 14। 5 कैसे बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A, तो A में टोटल एलिमेंट है 6, 8, 14, एक 15 और एक 16। अच्छा हम 16 4 एलिमेंट। + 1 कर दिए थे सर। अच्छा रीजन को ही सम कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सर्कल में जो लिखा है वो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और ये ऐसे बाहर जो मैंने नंबर लिखा है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 6 + 8 14 और 1 और 1, तो 1 और 1 तो बी वाले एलिमेंट आ गया, तो इसलिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। अब जो मैं बेसिक बातें बताना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना कैसे देखेंगे वेन डायग्राम को? नंबर Yes, sir. ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बट, अब देखो क्वेश्चन, अब मैं सारा पॉसिबल बता दिया, क्वेश्चन किस तरह से लैंग्वेज देख रहा है, क्या लैंग्वेज बता रहा है आपको, या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस हिसाब से आप रीजन अपना ढूंढोगे। ए बट नॉट, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो देखो इसको अब थोड़ा सा ये बोल देना, इसको लिख सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना? लेकिन ये अभी कैसे लिखेंगे बाद में देखेंगे। ये क्या हो जाएगा? कितना आया बताओ? 14 आया था ना? Yes, sir. 14। तो पॉसिबली एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना? अब देखो, तो सर यहाँ डायग्राम तक पे इस, मुझे कुछ पूछना था हाँ आगे बोलो। सर। इसमें जो रीजन 1 4 2 5 है उसको सिमेट्रिकल डिफरेंस बोलेंगे? नहीं, इससे 2 सेट, 1 नहीं, सिमेट्रिकल डिफरेंस जो होता है ना 2 सेट का होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 3 सेट था तो इस तरह की इस चीज को पार्ट आ गए, इसमें हम लोग बेसिकली डिफाइन नहीं करते हैं। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आता है, अगर वो नीडेड होगा तो मैं बता दूंगा, बट ए जो सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन करते हैं वो क्या होता है? A - B यूनियन B -, ठीक है? सर तो A- 3 सेट में नहीं हो सकता है। तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन उसका ये अब देखो इसमें से इसको, इस रीजन को तुम A - B कैसे बोल सकती हो? नहीं बोल सकती हो ना। नो सर। 2 को तुम A - B कैसे बोल सकती हो? 2 में तो 3 C भी प्रेजेंट है ना इधर में। अगर Yes. पूरा B को, तो अगर तुम A - B बोलना चाहो तो A - B इस सेट में पूरा ये रीजन होगा। देखो मैं जो डार्क कर रहा हूँ, दिखा? सॉरी, B - A, और A - B ये वाला रीजन होगा, तो B - A में भी C भी इंक्लूड हो जा रहा है। दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये रीजन ले लो तुम, उसको A - B यूनियन B - A इस तरह से करके सिमेट्रिक डिफरेंस तुम बोल पाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? यस सर। और ठीक है, इस पे अगर कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं थोड़ा वो करके एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको, अगर कोई भी और डिटेल होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम जो पूछ रहे हो तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है?
चलो यस अभी के लिए उसको रखो, नेक्स्ट क्लास में मुझे बिल्कुल से रिमाइंडर देना कि ये सर आपने बोला था एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलो आप देखते हैं। अब बताओ, जैसे 3 सेट फिर से लेते हैं। अब देखो ये A है, ये B है और ये C है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन 2 सेट्स अभी डिस्कस किया था। तो एग्जैक्टली इन 2 सेट का रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यही हो जाएगा ना? हाँ या ना? यस Yes, Yes, sir. sir. यस अब बताओ इस वाले रीजन को हम, अच्छा ये वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन है? हाँ, ये जो रीजन है इसको हम लोग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बोल सकते हैं। N A इंटरसेक्शन B Yes, sir. इंटरसेक्शन C। Yes, sir. अच्छा, और ये जो पूरा रीजन है, उसको N A इंटरसेक्शन B बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते। तो अगर इस रीजन को सिर्फ, मतलब जो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, तो देखो इसमें से, इस पूरे में से कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये पूरा रीजन क्या है? A इंटरसेक्शन B, उसमें से N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C घटाना होगा। तो ये लिख सकते हैं N A इंटरसेक्शन B प्लस N B इंटरसेक्शन C. C प्लस N C इंटरसेक्शन A A. माइनस, अब देखो एक बार इसको Two. घटाया, फिर एक बार इसको घटाया, फिर एक बार इसको घटाया, तो 3 माइनस times A. 3 2. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या समझ में आया ये बात जो मैंने बोला? Yes, sir. Yes. यस लेकिन एकदम जरूरी नहीं है, ये सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है फॉर्मूला, या थ्योरेटिकल चाहिए, ठीक है, तब जरूरत है। ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं या तुम फॉर्मूला देन एंड देयर डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा चलो तुम लोग फॉर्मूला डिराइव करो तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एग्जैक्टली वन सेट, इसका फॉर्मूला डिराइव करो। नंबर ऑफ Sir. एलिमेंट, हाँ बोलो। नहीं, सो चेक करते हैं, आवाज आ रही है। अच्छा हाँ बोलो, करो इसको। सर एक बार और बोल दीजिए क्वेश्चन। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन सेट, एग्जैक्टली एक ही सेट में। बोले अभी सर. हम लोगों ने, हाँ बोलो फॉर्मूला बोलो। सर थोड़ा ऊपर करिए ना. सर तो ये तो डायरेक्ट हो डायग्राम जाएगा, पे. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सर A माइनस B यूनियन C. एक मिनट, हाँ कहाँ, इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हो? हाँ चलो बोलो। यस सर. A माइनस B यूनियन C इतना नहीं करना है, Plus- यूनियन इंटरसेक्शन में बताओ ना, उतना तो लिख ही सकते हो फिर। हाँ हाँ सर हम बोले। नहीं लेकिन सही नहीं जा रहे हो, कुछ और, सर हेलो। कुछ और ट्राई करो। हाँ बोलो। सर बोलते अच्छा हैं। सुनो, अभी कौन बोल रहा था? एक सर, मिनट, रवि। अभी कौन बोल रहा था? हाँ बोलो, सर। क्या बोल रहे थे, बोलो एक बार। सर हम बोलते हैं हम्म, सर NA प्लस NB बोलो। प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस N। एक मिनट आराम से, आराम लिखने दो मुझे। हाँ ठीक है, क्या NA यस सर। प्लस NA NB NB प्लस NC हाँ NC हाँ माइनस N हाँ, बोलो। E हाँ माइनस A इंटरसेक्शन B हाँ हाँ माइनस हाँ, N B इंटरसेक्शन NB C इंटरसेक्शन माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस 2 प्लस 2 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। प्रीति सही लग रहा है? सर इतना क्यों करना है, डायरेक्ट ही तो ये आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नंबर एग्जैक्टली इन वन सेट बात कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली इन वन सेट ये वाला रीजन हो गया, प्लस ये वाला रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। सी में तो तीनों एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तो तीनों आ जाएंगे ना। बस से हम उल्टा समझ लिए थे। उल्टा समझ लिया, इसीलिए तो मैं पहले पूरा एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। चलो ये तो सही है। तो और किसी को लग रहा है सही? अच्छा और कोई बताओ,
जो बात इसको बोल रहा है सही है या गलत है, हैंड रेज करके बताना। अरे मेरा तो नेटवर्क ही फेल हो गया या दूसरे वाले का। चलो ऐसे कुछ जो बताना चाहते हैं बता दो, किसको लग रहा है कि सही है या गलत है। सर सुहानी सही लग, हाँ सुहानी सही लग रहा है। सर सही है। यस सही सर है सही सर, है। अगर तीनों के यूनियन से तीनों का इंटरसेक्शन को घटा दे तब सर। मतलब ये बोल रहे हो कि एन, तुम बताओ ना फिर, तुम सोचो एन क्या आएगा। एन ए यूनियन बी यूनियन सी सी माइनस एन। एन ए हाँ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कॉपी लेके बैठे हो? यस सर। हाँ तो पहले फटाफट 3 सेट बनाओ तो, इस तरह से जैसे बना लो छोटा छोटा। अब देखो, अब यूनियन क्या हो गया पूरा, यस सर। और इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये वाला पार्ट है ना। अगर इस व्हाइट वाले शेडेड में से ये वाला घटा दे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। कुछ अदर कलर में लगा था, ये वाला पार्ट बच जाएगा। और क्या बच जाएगा, ये बस सब कुछ आ जाएगा, बस ये वाला नहीं आएगा ना। जो नहीं आएगा उसको मैं ग्रीन कलर में, ये बस ग्रीन कलर वाला किया है वो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो देखो ना ये वाला कॉमन तो आ जा रहा है ना, जो बी में सी दो सेट में, ये रीजन तो आ जा रहा है ना, जो दो सेट, ये रीजन जो आ जा रहा है ना दो सेट में, ये रीजन जो आ जा रहा है ना दो सेट में। तो इन सब चीज सर ऊपर वाला सही है। सही है ना, हाँ बिल्कुल Yes, सही sir. है। यस सर। चलो अब बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एग्जैक्टली इन टू सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एग्जैक्टली इन टू सेट। सर अभी पहले ही बताए थे आप सर। क्या सर वो तो उसको just क्वेश्चन के थ्रू, बोलो बोलो क्या बताया थे, बोलो। सर वही था सर एन। अच्छा हाँ ये तो बता दिया, हाँ सही है यस सही। सर। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए। सर एन ए प्लस एन ए माइनस। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे भी निकाल तो, निकालना तुमको तो ऐसे है ही नहीं, तुमको निकालना तो वेन डायग्राम से है ना। ठीक है सर चलो आप देखो। सही है सर। ठीक है सर एक छूट गया टर्म। देख ले रहा हूँ। सर एन ए रुक, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी सी। छूट गया। यस सर। देखो ये दो होगा, ए में से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट तुम क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है अब जब तुम ये पूरा पार्ट एक बार घटा दोगे तो ए इंटरसेक्शन ए में से तुम क्या करो, हाँ तो तुमको ओनली ए चाहिए, तो ए में से सुनो, ए में से तुम ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया और ए में से तुम ए इंटरसेक्शन सी घटा दिया, तो हुआ क्या, ए इंटरसेक्शन बी घटाया तो ये पूरा पार्ट घट गया, और इसके बाद से जब बी इंटरसेक्शन सी घटाया ना तो ये वाला दोबारा घट गया, है ना। तो जब दोबारा घट गया तो एक बार उसको ऐड करना पड़ेगा, तो साथ में हम लोगों ने कर दिया प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या ये तुम लोग अपने आप कर पा रहे हो, ये सब चीजें हो पा रही है ना। यस सर। यस सर। Yes, हो sir. जा रही है, हो जा, हाँ ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, अभी हम लोगों ने कोई टॉपिक की तरह पढ़ाई भी नहीं किया, बस हम एक बेसिक जो लॉजिक था उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है अब जैसे अब एक छोटा सा रफली एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कुछ लोग जो है चाय, मतलब दिया है कि 30 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और कुछ 20 लोग जो हैं वो कॉफी पीते हैं, ठीक है, और 40 लोग ले लेते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक को कैसे लिखें, डी, चलो ड्रिंक, तो ये कितना 40 लोग पीते हैं, ठीक है, और 10 लोग कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीते हैं, ठीक है, और कोई भी 5 लोग कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, टी और कॉफी 10, ये 5 और कुछ भी और ले लो,
क्या बचा? TC, CD और TD, 5 ले लिया। अब बताओ मुझे तुम ऐसे कितने लोग, टोटल लोग तुम जितने लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो 100 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है? नंबर ऑफ पीपल कितना है? 100। पीपल कितना है? 100 है। सही है। तो ऐसा कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं? बताओ। हाउ मेनी ऑफ देम आर ओनली टेक टी? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं? ठीक है, तो तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, वो देखो। सबसे पहले देखो कि टोटल कितना है। तो 30 और 20 50 और 40 90, तो टोटल 90 लोग ही कुछ ना कुछ पीते हैं, है ना। टोटल हम लोगों ने कितना है? 100 लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लोग तो कुछ भी नहीं करते ना, है ना। 90 लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसका ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोग ना चाय पी रहा है, ना कॉफी पी रहा है, ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ऐसे लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते दुनिया में? हो Yes, सकते sir. हैं। तो बस यस हमने Yes. क्या किया, हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया एक, और इस यूनिवर्सल सेट में एक सेट ले लिया ए, मैंने C, T और D, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। अब बताओ, बहुत छोटा हो गया। मिनट, ठीक है। ठीक है, अब इसको लेते हैं C, इसको लेते हैं T और इसको लेते हैं D। तो सबसे जो काम हम स्टार्ट करेंगे ना, अच्छा एक और चीज छूट गया है। अच्छा छूटा नहीं है, तुमसे सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि कितने लोग जो है तीनों पीते हैं, चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कितने लोग तीनों पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कितने लोग तीनों पीते हैं? नहीं दिया हुआ सर। नहीं दिया है। तो चलो नहीं। हम मान लेते हैं इसको कि तीनों का दिया हुआ है T इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन C। मान लेते हैं कि 2 लोग हैं जो तीनों पीते हैं। तो देखो कभी भी हम वेन डायग्राम बनाना जब स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे लास्ट पार्ट से बनाना, माने सबसे छोटे पार्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, अब बताओ T इंटरसेक्शन C में कितने हैं? 10। T इंटरसेक्शन C में सर कितने हैं? 12 आएगा आंसर। अच्छा रुक जाओ, T इंटरसेक्शन C में कितने हैं? 10। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएगा। और T इंटरसेक्शन D में कितने हैं? 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। और C इंटरसेक्शन D में कितने हैं? 5। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। अच्छा C में टोटल कितने लोग हैं? 20। तो 8 2 10 3 13, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 लोग हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ प्रीति, टी में कितना बच जाएगा बचा हुआ? 17। तो कितने लोग हैं टी में? 30 है, तो 8 3 11 2 13, तो 17। और डी में 32। कितना डी में मैंने दिया है? 32 40 सर। और 32 हो जाएगा ना। चलो तो ओनली ए कितना हो गया? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते, ओनली टी? 17। ऐसे कितने लोग हैं? 17। 17। नंबर ऑफ पर्सन who takes only tea कितना हो जाएगा? 17। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही चीज पीते हैं? कम से कम सिर्फ एक ही चीज पीते हैं। चाहे वो चाय पिए, तो 56। हाँ 56। मतलब 7 + 17 + यही इन तीनों का सम ना? यस सर। Yes sir. हाँ, 56। तो ओनली वन ड्रिंक कौन हो जाएगा? क्या लेगा? ओनली वन टाइप ऑफ ड्रिंक सर ऑफ, हाँ कौन ले रहा है? 7 + हाँ बोलो सर अगर सर 7 यहाँ पे + 17 + 32 बोलो ना। सर हाँ, यहाँ पे बोलो जो ना। न्यूट्रल है, जो सर जो कोई भी नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, सर उसका रोल क्या है यहाँ पे?
वो ये यहाँ पे 10 लोग हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब जैसे कई बार पूछ देगा ना कि इंफॉर्मेशन दे दिया, अब पूछ देगा कितने लोग कम से कम कुछ ले रहे हैं, ठीक है, कम से कम एक चीज कितने लोग पी रहे हैं, तो यहाँ पे तो सब ये सम आ जाएगा। तो कभी कभी पूछ देता है कि कितने लोग कुछ भी नहीं पी रहे हैं, जैसे हमने तो यहाँ तो ऐसे पूछेगा ना, मैं ही क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो मैंने अपने मन से 10 लिखा था ना, मैंने पूछा कि कितने लोग कुछ भी नहीं पी रहे हैं, यस सर। ना चाय पी रहे हैं, ना कॉफी पी रहे हैं, ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कितने लोग हैं, तो 90 लोग। यहाँ इसको ऐड करो तो देखो यहाँ पे कितने आ जा रहे हैं, नहीं 10 नहीं आ रहे, कितने आ जा रहे हैं देखो, हाँ 90 आ रहे हैं ना टोटल ऐड करने पे, यस सर। 90 आ रहा है। तो हमने बोला टोटल कितने लोग थे, टोटल 100 लोग थे, तो 10 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं। अच्छा चलो, ऐसे सर? कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय या कॉफी पी रहे हैं? हाँ बोलो सर अगर हाँ बोलो बोला गया हाँ है कुछ भी पी रहे हैं, तो इसमें तो तीनों का तीनों आ जाएगा ना, सी टी और डी तीनों ना। हाँ, तो उसको ऐसे बोलना है एटलीस्ट एक पी रहे हैं, वो उसमें क्या बोलेंगे, कम से कम एक पी रहे हैं, एटलीस्ट वन, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन, हाँ तो फिर Sir, पूरा 32 90 आंसर आ गया उसका। अच्छा क्या 32? सर वो सिर्फ चाय और कॉफी। किस चीज का आंसर 32? सर सिर्फ चाय और कॉफी। अच्छा कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय और, हाँ तो 32 लोग हैं जो, तो कोल्ड ड्रिंक वालों को हटा दो, तो 17 7 24 और 8 32। तो एक बार वेन डायग्राम बना लिए ना, सब कुछ खत्म, समझे ना, क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो गया। सर एक बार स्टार्टिंग से समझा दीजिए ना। तो उसके लिए 1.5 घंटा लगेगा ना। नहीं नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन। हाँ अच्छा समझ गया, ठीक है। देखो हाँ पहले एक करके समझा दूं। स्वानी पूछी थी, कौन तुम? प्रीति दोबारा बोल रही थी ना? नो सर। हाँ कौन पूछ रहा था अभी बताओ तो? सर हम स्वानी। हाँ बोलो ठीक है। उसके बाद भी कोई बोला था, स्वानी के बाद भी नहीं? यस चलो सर। हाँ बोलो सर क्या वहाँ बोल पे रहे सर आप एन टी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी, सर आप 2 के इक्वल ही क्यों लिए? कौन कहाँ पे 2 के इक्वल? यस सर। यहाँ पे नहीं सर। ये अब बताओ, एनडी को 40 के इक्वल क्यों लिया है? ये तो एग्जांपल दिया है मैंने अपने मन से ना। हाँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये गिवन डेटा है, क्वेश्चन में रहेगा, बस ऐसे नहीं रहेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। वैसे भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सेट कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हाँ सर अगर टी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी दिया नहीं रहता, फाइंड करने के लिए बोलता, तो समथिंग फाइंड एल्स दिया रहता, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वेरिएशन रहेगा, एक कोई ना कोई एक अननोन रहेगा। मैं क्वेश्चन ऐसे जो हमारा मॉड्यूल जाएगा ना, उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ सर तो उसमें यूनियन भी नहीं दिया रहेगा तीनों का? नहीं उसमें फिर नहीं, तो उसमें दिया रहेगा ना, कुछ ऐसा एक ही अननोन दे सकता है, समझे ना, एक ही अननोन देगा ताकि जिससे वो निकल जाए। ऐसा तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि ऐसा दे दिया जो निकल ही नहीं पा रहा है, नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होगा तो हो जाएगा। चलो बैक सुहानी, ठीक है सर। हाँ सर आप लॉग वाला बताने वाले थे सर। बिल्कुल बताऊंगा मैं। आप वो कर रहे हो क्या, प्रीवियस वाले क्लास में आप भी पढ़ रहे हो या आप नहीं हो? सर नहीं, हम तो नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, हाँ तो एक जंप नहीं करते हैं, सेट अगर स्टार्ट हो गया है तो सेट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर डेडिकेटेड सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डेडिकेट, क्योंकि सेट में तो कहीं लॉग यूज होने वाला नहीं है ना। यस सर। तो क्यों ना डेडिकेटेड हम लोग 1-2 लेक्चर बढ़िया से लॉग को दे देंगे, और सब कुछ अच्छा। थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, सिर्फ क्वेश्चंस Yes, करने sir. हैं उसके ऊपर, यही ना? यस सर, यस सर। हाँ तो उस पे क्वेश्चन, हाँ अच्छा ये बताओ किसका क्वेश्चन बचा हुआ था जो डिस्कस करना था ना, एक क्वेश्चन था। यस सर, लॉग वाला ही था सर। टेलीग्राम पे पूछा था, मैंने बोला था मैं क्लास में डिस्कस। सर लॉग का ही था सर वो। ठीक है ना। तो चलो अभी तुम लाइन पे रहना, ठीक है। हाँ पहले स्वानी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लाइन पे रहना, ठीक है। तो अब देखो स्वानी, ये देखो ये जितने भी चीज दिए हैं स्वानी, हाँ ये देखो जितने भी चीज यहाँ पे दिए हैं ना, सबके सब इंफॉर्मेशन है, मतलब क्वेश्चन में क्या रहेगा, एंटी 30 20 दिया पी रहे हैं, वो 10 है।
हेलो हेलो सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो हेलो सर कुछ पूछ रही है। चलो भाई कंफर्म कर दो तो। आवाज यस आ सर रहा है क्या? यस सर अब आ रहा है। यस सर। अरे, अब आ रहा है मेरा ही सर। इस बार डिस्कनेक्ट हो गया। क्या मेरा ही डिस्कनेक्ट हो गया था इस बार। सर हैंड रेज करते सर दिखता हाँ सर, जो डिस्कनेक्ट होने के बाद सर हैंड रेज दिखता। हाँ हाँ, नहीं तो मेरे डिस्कनेक्ट मतलब क्या, स्क्रीन हैंग हो गया था। अच्छा हैंड रेस तो दिख ही रहा था। चलो, तो दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो बैक टू सुहानी। सुहानी ठीक है। यस सर। देखो, तो बताओ, अब ये दो है और कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं? सर 32। चाय और कॉफी कितने? 10 लोग। चाय और कॉफी कितने लोग? 10 लोग। सर 10 ठीक है, लोग। है ना? और दो तीनों पी रहे हैं तो ये यहाँ पे 8 आ जाएगा। यस सर। अच्छा, अब बताओ, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पी रहे हैं? सॉरी, सर हाँ, 5। कॉफी और 5 लोग पी रहे हैं। और दो तीनों पी रहे हैं तो सिर्फ कॉफी और कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पी रहे हैं? 3 लोग। 7। ये सर 3 लोग। ये वैसे यहाँ पे 5 है। टी और डी में भी 5 है, तो 2 तो पहले ही ले लिया, तो 3 लोग यहाँ पे हो गया। अब बताते हैं पीछे। बताओ चाय कितने लोग पी रहे हैं? 30 लोग। 30।
है ना। अब देखो तो चाय वाला रीजन तो ये पूरा हो गया, ये वाला तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 3 13 तो यही हो गया। टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे, 17 कर लिया, सारा कर लिया। उसके बाद तुमको जो चाहिए, कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, तो लिख लो यहाँ पे 17 8 20, ये वाला 30 तो दिया ही हुआ है। ऐसे 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 कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं सुहानी? सर 32। ओनली टी। कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं? सर 7। 17। हाँ, टी फॉर चाय है, सी फॉर चाय नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, कितने लोग हैं जो कॉफी पीते हैं ओनली? सर 7। हाँ बस, तो अब तो समझ गई ना। यस सर। कितने लोग हैं जो, हाँ कितने लोग हैं जो 2 चीजें पीते हैं, सिर्फ 2 चीज पीते हैं कोई भी? सर 5। नहीं। प्रीति, कितने लोग हैं जो 2 चीज पीते हैं? रवि, जो भी बोल सकता है। दो चीज से 14 14 होगा ना। 8 3 और 3, तो ओनली 2 ड्रिंक, ओनली 2 ड्रिंक। कौन कौन ले रहा है? 8 लोग चाय और कॉफी ले रहे हैं, 3 लोग कॉफी और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, और बाकी क्या बचा? 3 लोग कोल्ड ड्रिंक और टी ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 14। इसी तरीके से हो जाएगा आपका काम। तो फिर जिसको नहीं समझ में आया, आप डाउट के लिए हैंड रेज करो अगर कुछ हो सकता है तो, ठीक है। करो, किसी को पूछना है तो। सर हेलो हेलो सर। सर बोले सर लॉक का एक डाउट क्लास रख दीजिए ना सर, लॉक का एक डाउट क्लास रखिए ना। ये विशाल से डिस्कस करेंगे हम। विशाल सर, ये विशाल से कर दे तुम्हारा जरा को दूंगा, ठीक है। तो विशाल सर से आप बात कर लेना लॉग। तो मंडे को कर सकते हो, मंडे को